कितने लोगों को सच सच बताना, सच सच, जब कल लमीन यमाल ने स्टोरी लगाई निको विलियम्स के साथ, कुछ अभी मैं चेक कर रहा था तो 15 घंटे पहले, अब से 15 घंटे पहले जब यमाल ने निको विलियम्स की स्टोरी लगाई, कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, जमीन पे रह के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई एक चीज, चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि आंख में थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। और कई भाइयों ने बोला कल की वीडियो में भी काफी तकलीफ हुई थी मेरे को शूट करते हुए, तो इसलिए मैं चश्मा लगा के शूट करूंगा कुछ दिन, ठीक है। चलो भाई, मार्केट पूरा गर्म हो गया, ठीक है। मार्केट में कतई तेल बिखर गया जब एक न्यूज आई। मैं तो सुबह सो के उठ के देख रहा था क्योंकि कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ग्रुप पे ये बातें चल रही थी कि भाई निको विलियम्स आने वाला है, निको विलियम्स आने वाला है। तो मैंने देखा यार ऐसा हो क्या रहा है मार्केट में, ऐसा हो क्या रहा है जो निको विलियम्स आने वाला है। भाई भनक सी तो मेरे को कल लग गई थी जब यमाल ने स्टोरी लगाई, क्योंकि यमाल स्टोरी क्यों लगाएगा? चाहे किसी मैच से पहले कोई चीज हो, चाहे किसी मैच के बाद कोई चीज हो, जो यमाल बातें करता है जिसके बारे में, ठीक है, जैसे कि भाई बैलन डॉर डिसाइड होगा यहाँ पे, या फिर चलो अब यहाँ जा रहे हैं, अब ये करना है, लेट्स गो फॉर विन। यमाल अगर कोई चीज लगा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजूद है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। रिएक्शन अभी बताऊंगा कि मेरा क्या रिएक्शन है निको के बारे में। लेकिन भाई ये जो सारी की सारा, इस सारा का सारा जो सागा शुरू हुआ है दोबारा, इस बार इस सागा में कोई ना कोई पॉइंट लग रहा है। क्योंकि लास्ट सीजन जब हम इन चीजों को डिस्कस किया करते थे, मैंने हमेशा एक बात बोली कि नहीं आने वाला, बेवकूफ काट रहा है ये बंदा, वहां पे हॉलीडे पे है और हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये आगे जाके हमारा पाना काटेगा। उसने पाना काटा, उसने पाना काटा। लेकिन भाई, लेकिन इस बार जो बातें शुरू हुई हैं, इस बार जो मार्केट में बातें चल रही हैं, जिस तरह से सामने से ये आया है कि भाई निको विलियम्स ने अपने एजेंट को बोला कि भाई जाके बात कर। ये वही बात होगी, किसी लड़की को प्रपोज किया किसी लड़के ने और लड़की ने मार दिया रिजेक्ट। 2 साल बाद पर्सनैलिटी पे इतना काम किया उस बंदे ने, इतना काम किया, 1 साल बाद, 2 साल बाद पूरा तगड़ा एक एटीट्यूड, एक फिजिक ऐसी बना ली कि वो लड़की उसको दोबारा अप्रोच करती है। तो यहाँ पे निको विलियम्स वो बंदी है जिसने दोबारा अप्रोच किया बार्सिलोना को। और इसमें पॉइंट है, जो शर्तें लास्ट टाइम निको की हुआ करती थी, क्योंकि जो उड़ती उड़ती खबरें थी कि बायर्न इसके पीछे पड़ी है अभी और 20 मिलियन का कुछ पैसा मांग रहा है भाई निको विलियम्स अपनी सैलरी के लिए, यहाँ पे आके वो 12 मिलियन में एडजस्ट करने को तैयार है। मेरी मानो जो सोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, ये 12 से भी कम में आएगा अगर बारसा इसको बोलेगी। और इसका एजेंट खुद मिलने जाता है सामने से, वो है ना मनिया सुर्वे का डायलॉग, वो गैंग जो है वो हमसे मदद मांगने के लिए आगे आ गए, तो यानी कि ऑटोमेटिकली वो हमसे छोटी हो गई और हम उससे बड़े हो गए। इसलिए निको ने अपने एजेंट के थ्रू बारसा को अप्रोच किया है। तो यहाँ पे बार्सिलोना का जो हैंड है वो अपर साइड पे, जो बॉल है वो बार्सिलोना के कोर्ट में है। और इस टाइम मुझे प्रैक्टिकली लग रहा है ये हो जाएगा। कल ही हमने डिस्कस किया था कि लुइस डियाज, रैशफोर्ड, पेरिसिच, भाई पेरिसिच और रैशफोर्ड का तो मेरे को मुश्किल लग रहा है आना, लेकिन जो 2 चीजें हैं वो है भाई निको और लुइस डियाज। कल की न्यूज के बाद लुइस डियाज के थोड़े से रोंगटे खड़े हुए होंगे। लुइस डियाज के जो ये कह लो भाई जो रूमर्स हैं लुइस डियाज के रिगार्डिंग, जो लिवरपूल के नखरे हैं, वो कम हुए होंगे। निको विलियम्स की ड्रिबलिंग, निको विलियम्स की मैच्योरिटी, निको विलियम्स जिस तरीके से स्पेन की नेशनल टीम में पेड्री, बाल्डे, यमाल ऑफ कोर्स इनके साथ खेलता है, गावी, ठीक है, फर्मिन लोपेज, ये सारे के सारे बंदे एक साथ खेलते हैं। और इनकी जो ट्यूनिंग है, इनकी जो आउट ऑफ द पिच जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो दिखती है आपस में। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग बार्सिलोना के लिए पिच पे उतर जाती है, भाई मैं तो मोर देन हैप्पी हूं। लोग बोलेंगे भाई आप रैशफोर्ड बोल रहे थे, हाँ मैं अब भी रैशफोर्ड ही बोल रहा हूं। लेकिन कल मैंने एक बात और कही थी, चाहे पेरिसिच आए, चाहे रैशफोर्ड आए, चाहे लुइस डियाज आए, चाहे ऐड कर देता हूं निको आए, चाहे लियाओ आए, भाई 5 में से कोई भी प्लेयर बुरा नहीं है। 5 में से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसके आने के बाद मैं बोलूंगा अरे यार ये गलत आ गया। हर प्लेयर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवांटेज प्रोवाइड करता है। पेरिसिच कम इनकम प्रोवाइड करता है, मतलब कम पैसा लेता है, ठीक है। रैशफोर्ड आग प्रोवाइड करता है, लुइस डियाज वर्क रेट प्रोवाइड करता है, निको एक्सीलेंट ड्रिबलिंग प्रोवाइड करता है, एक बॉन्ड प्रोवाइड करता है टीम में जो उसका स्पेन नेशनल टीम में। राफेल लियाओ एक पानी पे खेलने वाला प्लेयर, ठीक है, एक स्लाइड करने वाला प्लेयर लेफ्ट विंग पे, वो प्रोवाइड करता है। तो भाई कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं ढंग की चीजें प्रोवाइड करता है। और इस सारे के सारे 5, पेरिसिच को थोड़ा कम कर लो, लेकिन ये जो रिमेनिंग पेरिसिच के अलावा 4 हैं,
ये कहीं ना कहीं डिफरेंस मेकर्स हैं अपनी अपनी क्वालिटी में, अपने अपने हिसाब से स्क्वाड में, अपनी अपनी पोजीशन पे। निको विलियम्स भी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। भाई अंग्रेजी बोल दी, मैं भाई ढेर ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लो भाई यूपी की बोल दी, मैं पूरी तरह से खुश हूं। मैं पूरी तरह से बोले ना आरती की थाली लेके खड़ा निको विलियम्स का स्वागत करने के लिए, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, जो कि है सच्चाई। अब हमें कैसे बिहेव करना है भाई। कल एक भाई बोल रहे थे कि साहिल ठाकुर, कल एक भाई बोल रहे थे कि यार इस बार बार्सिलोना हमारी डिफेंस को बीट नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे पास आर्नल्ड आ गया, हमारे पास हॉयसन आ गया, सब आ गए। मैंने तब भी एक बात बोली थी, आई बी हैप्पी। भाई कोई कुछ मत बोलना, बंदा बढ़िया है भाई, मैड्रिड फैन है, बढ़िया बंदा, हेल्दी राइवल। मैंने यही रिप्लाई किया था भाई, मजा आ गया हेल्दी कमेंट देख के, हेल्दी राइवलरी का। भाई मैं वहां से मोटिवेट हो गया कि हमारे पास एक ऐसा अटैक होना चाहिए जो इनके हलक में घुस के खींच के निकाले और राजपाल यादव की तरह मैड्रिड की टीम की आवाज निकले कि उन्होंने मुंह में कुछ घुसेड़ा, फिर खींच के बाहर निकाला, फिर मेरी बत्ती गुल हो गई। तो उस बत्ती को गुल करने के लिए भाई निको विलियम्स का होना जरूरी है। इमेजिन निको विलियम्स की ड्रिबलिंग, यहाँ पे यमाल की ड्रिबलिंग, रफीनिया, एक फॉल्स नाइन कैम जो भी है, लेवेंडोस्की, ठीक है, फेरान टोरेस, जो आग प्रोवाइड करेगी चीज ये, जो ये आग प्रोवाइड करेगी मैड्रिड के डिफेंस के खिलाफ। इनके आगे तुम मैड्रिड का कोई सा भी डिफेंस लेके आ जाओ, या फिर ये अटैक किसी और टीम के पास भी हो सेम क्वालिटी के साथ, उसके आगे तुम किसी भी टीम को लेके आ जाओ, भाई ये बंदे खोल देंगे। ये लीथल बंदे, लीथल। एंड में एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, बार्सिलोना फैंस ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। देखो भाई मैं करता हूं प्रैक्टिकल बात, इसको डिमोटिवेटिंग बिल्कुल मत लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें भी होनी जरूरी हैं। हाँ, रूमर्स ट्रू हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मीनिंगफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, और एक खौफ है लोगों में कि अगर ये हो गया तो, भाई हो गया तो तक काम रहते हैं। जिस दिन निको विलियम्स आ गया उस दिन इस तो को यकीन में जब हम एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे भाई, उस टाइम अटैक करेंगे राइवल्स पे। लेकिन अभी कोई भी अटैक करने की जरूरत नहीं है, चलने दो मामला, सब सॉर्ट आउट होने दो। गार्सिया को पहले आने दो, उसके बाद निको आने दो, उसके बाद एक लेफ्ट बैक के लिए भी हमें जाना चाहिए, जो कि हमारी मेन प्रायोरिटी है। क्योंकि जो 3 प्रायोरिटी हमने सीजन की शुरुआत में एक डिस्कस किए ट्रांसफर की, भाई गोलकीपर, आपका स्ट्राइकर, सॉरी विंगर, और आपका लेफ्ट बैक होना जरूरी है। हाँ, आपको स्ट्राइकर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इनके बिना काम चल सकता है, लेकिन इन तीनों पोजीशन के बिना काम नहीं चल सकता। गार्सिया ऑफिशियल होने दो, उसके बाद निको की फाइट है, ट्रांसफर विंडो लंबी है, उसके बाद आपकी एक लेफ्ट बैक की एक तलाश भी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या चीजें, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई होप सो वीडियो पसंद आई हो, और पुराने एक पुरानी यादें आ गई भाई इस फ्रेम में मेरे को शूट करने में, मेरे को अच्छा लगा भाई। अभी कई दिन ऐसी ही वीडियोज आएंगी, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।